सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लगन मातो और मैं आज आप लोगों को एक प्लेन स्केल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज जो प्लेन स्केल का बनाएंगे हम लोग, उसका क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक साधारण पैमाना की रचना करें जिसका निरूपक भिन्न 1/4 यानी निरूपक भिन्न दिया हुआ है 1/4 तथा उस पर डेसीमीटर और सेंटीमीटर, यानी स्केल बनाने के बाद डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दर्शाना है। पढ़ा जा सके वह पैमाना इतना बड़ा हो कि 6 डेसीमीटर तक की दूरी माप सके, यानी स्केल जो बनेगा वो स्केल इतना बड़ा हो कि 6 डेसीमीटर को दर्शा सके। उसके बाद पैमाना पर 4.2 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए, यानी पैमाना स्केल को बनाने के बाद 4.2 डेसीमीटर को दर्शाना है। तो इसका आरएफ दिया हुआ है, यहाँ पे आरएफ है मेरा 1/4 और मैक्सिमम लेंथ है जो स्केल बनाएंगे इसका अधिक लंबाई होगा 6 डेसीमीटर। मैक्सिमम लेंथ है मेरा 6 डेसीमीटर। उसके बाद स्केल जो बनेगा, बनने के बाद जो यूनिट है यूनिट को दर्शाना है 4.2 डेसीमीटर। तो इस प्रकार से इसका गिवन डेटा कंप्लीट। अब निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल, यानी हम लोग जो अभी स्केल बनाएंगे वो डेसीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरे डेसीमीटर को ड्राइंग शीट में बनाना आसान नहीं होगा, इसीलिए पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ तो RF मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 1/4, तो ये मेरा 1/4 हो गया। और जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 6 डेसीमीटर। 6 डेसीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हो गया 1/4 इंटू 6 और जो सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इसको बना लेते हैं पहले। अब इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 15। तो ये मेरा निकला 15 सेंटीमीटर। ये मेरा 15 सेंटीमीटर निकल गया। इसको सेंटीमीटर में बदल लिए। अब बनाना है स्केल। स्केल की रचना करना है। तो स्केल की रचना करने के लिए
अब स्केल बनाना है यहाँ पे। ये मेरा 15 सेंटीमीटर निकल गया। अब स्केल बनाना है। तो स्केल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। पहले एक रेखा खींचते हैं और ये जो रेखा है, रेखा का दूरी रहेगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो ये यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग आयताकार का रूप देते हैं, क्योंकि स्केल हमेशा आयताकार में होता है। दोनों ओर से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर खींचना है रेखा और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दोनों कॉर्नर से लाइन को ऊपर बढ़ा दिए, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लिए। अब इसको मिलाना है। इसको आयताकार का रूप दे दिए। अब जो स्केल हम लोग को बनाना है उसमें बोल रहा है अधिक लंबाई 6 डेसीमीटर बोल रहा है। तो पहले 6 डेसीमीटर बोल रहा है, तो ये जो मेरा भाग है 15 सेंटीमीटर है, तो इसको 6 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 भागों में डिवाइड करने के लिए ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर से कोई भी एंगल पर एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा खींच लिए। अब इसको कंपास लेते हुए 6 भागों में काट देते हैं। छह भागों में कट गया। जो 6 वाला पॉइंट है 6, इसको इस कॉर्नर से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब इसको सेट स्क्वायर की सहायता से समानांतर रेखा खींचते हुए लाइन को मिलाना है। ये मेरा 6 भागों में बट गया। तो इसका प्रत्येक भाग जो है वो 1 डेसीमीटर का निकला। इस तरह से इसको मिला दिए। अब इसका प्रत्येक भाग जो निकला वो 1 डेसीमीटर का निकला। और हम लोग को स्केल में दर्शाना है 4.2 डेसीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो पहला भाग है, ये पहला भाग को हम लोग अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तब हम लोग दर्शा सकते हैं 4.2 डेसीमीटर, क्योंकि ये पूरा तो डेसीमीटर हो गया। अब इसको 10 भागों में बांटना है। फिर वही तरीका जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बनाए, इसको भी 10 भागों में बांट देते हैं। दस भागों में बट गया। अब ये जो 10 वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे मिला देते हैं। मिलाने के बाद
फिर वही तरीका दोनों सेट स्क्वायर को लेते हुए लाइन को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से 10 भागों में ये भी बट गया। तो इसका जो एक भाग निकला वो 1 सेंटीमीटर का निकला। ये एक भाग 1 सेंटीमीटर का निकला। ये 10 भागों में बट गया। तो हम लोग को स्केल में दर्शाना है 4.2 डेसीमीटर। तो जब 4.2 डेसीमीटर दर्शाना है तो पहले डेसीमीटर को लेना होगा। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4। ये 4 वाला पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 2 घर गिनेंगे तो वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का है। तो अब इसको यहाँ पे डेसीमीटर, यहाँ पे एरो हेड, इस प्रकार से ये स्केल कंप्लीट। इधर हो गया सेंटीमीटर और इधर डेसीमीटर।